दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार। आज झूठ तेजी से फैलता है जबकि सच की ओर देखने वाला कोई नहीं होता, है ना? कितनी अजीब बात करेंगे विकास के गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल के साथ ही यही बात है जो आज कई सालों से मोदी सरकार में पूरे देश के लिए एक बड़े तौर पर आदर्श बताया जाता है। जिस गुजरात मॉडल को बेचकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वह गुजरात मॉडल झूठा है। यह सारी हकीकत हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, यह प्रधानमंत्री मोदी की बुराई नहीं है, ना ही किसी पार्टी विशेष की बुराई है। बस इस वीडियो में हमने आपको वही दिखाने की कोशिश की है जो आज हकीकत में गुजरात में है। जरूरी है हमारे राजनेता इस तरफ ध्यान दें और सच में गुजरात ही नहीं पूरे देश की तस्वीर सुधारें और पूरे देश को मॉडल बनाएं। दोस्तों केंद्र में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के बतौर पद संभाला था तो उस समय गुजरात के मॉडल के उदाहरण दिए जाते हैं। बाद में तमाम अन्य बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारी गुजरात मॉडल के इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करने देखने के लिए गुजरात के दौरे करने लगे। देश के कई उद्योगपतियों ने भी गुजरात मॉडल की शान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े। करीब 8 वर्षों से मोदी गुजरात के सीएम नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी गुजरात मॉडल का जिक्र होता है। मोरबी के एक अस्पताल को आपने देखा ही होगा, जिसकी रातों रात मरम्मत इसलिए करवा दी गई कि वहां प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए थे। ऐसे ही राज्य में सैकड़ों अस्पताल हैं जहां की सूरत देखने लायक नहीं है। बीते जुलाई माह गुजरात राज्य में हुई बरसात ने पूरे राज्य की पोल खोली। गुजरात में उस समय राज्य राजमार्गों और पंचायत राजमार्गों सहित 388 सड़कों को बंद कर दिया गया था। विभिन्न जिलों से 3000 से अधिक लोगों को निकालकर विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया गया था। किसी राज्य में 388 सड़कों का बंद किया जाना छोटी बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में सारा ट्रैफिक जहां का तहां फंस गया होगा। नवसारी, गिर सोमनाथ, सूरत, राजकोट, बनासकांडा, वलसाड, भावनगर, कच्छ, जामनगर, अमरेली, द्वारका और जूनागढ़ के हालात भयावह देखने को मिले थे। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि कई गांवों से तो संपर्क ही कट गया, वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हैरानी तो यह है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद तक में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। तो क्या गुजरात का यही मॉडल है? दोस्तों एक कहावत है, ब्रांडिंग के कारण कांच भी हीरे जैसे लगने लग जाते हैं, लेकिन असली जौहरी असली और नकली का फर्क समझता है। आप यकीनन माने, देश में सामंती लोग इस देश के असली दुश्मन हैं। मीडिया से लेकर अफसरशाही तक में सावंती शाही लोग काबिज हैं। गरीब देश में मर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। देश के नेता अपने सारे जुमले इसी सामंती वर्ग को खुश करने के लिए फेंकते रहते हैं। जिस दिन ये सामंती ताकतें खत्म हो जाएंगी, देश आगे बढ़ने लगेगा। जरा सोचिए, गुजरात में एक केबल ब्रिज 6 महीने की मरम्मत के बाद 500 लोगों का भार नहीं उठा पाता। सिर्फ 5 दिन पहले खोला गया ब्रिज गिर जाता है। 400 लोग नदी में जा गिरे हैं और तलबा चाट मीडिया चापलूसी में लगा हुआ है। गुजरात राज्य में चुनाव है और पुल का गिरना भूपेंद्र पटेल सरकार की कमीशन खोरी को उजागर करता है। वह राज्य जिसमें सीएम एक पिट्ठू है और राज दिल्ली से चल रहा है। यही विकास का फटा हुआ गुजरात मॉडल है, जिस पर थीगड़े जोड़ने के लिए चुनाव आयोग के कहने पर 1000 अफसरों के तबादले किए गए हैं। कर्नाटक में डबल इंजन सरकार 40% दलाली लेती है, जैसा कि सुर्खियों में रहा है। गुजरात इससे जाना रेट होगा, वरना मरम्मत के 5 दिन बाद पुल नहीं गिरता। दोस्तों आप 100% मान लें कि गुजरात भी वैसा ही है जैसा कि यूपी है। गुजरात में भी हालत खस्ता है, गुजरात में भी भ्रष्टाचार है, गुजरात में भी खूब जातिवाद है। बिल्किस बानो रेप केस में मुख्य आरोपी को ऊंची जाति के वोट लेने के लिए जेल से छोड़ दिया जाता है। घड़ी बनाने वाली ओरेवा ग्रुप को मोरबी के पुल को मरम्मत करने का ठेका दे दिया गया। दोस्तों अगर बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया है तो वो लोगों के सर पर एक दिन फिरेगा ही फिरेगा। दोस्तों अगर गुजरात का मॉडल झूठा नहीं होता तो गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले खंजर पड़े सरकारी अस्पतालों की डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई जाती और ना ही नए वाटर कूलर लगाए गए होते, या पानी की व्यवस्था पहले ही दुरुस्त होनी चाहिए थी। अगर ये सब यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, हरियाणा में होता है तो एक बार सोचा भी जा सकता था, लेकिन गुजरात तो भारत का मॉडल राज्य है। देश के प्रधानमंत्री पूरे भारत को गुजरात जैसे ही मॉडल बनाना चाहते हैं। गुजरात मॉडल सर्वश्रेष्ठ है तो गुजरात की जनता खुश होनी चाहिए। आखिर मोदी जी इस चुनाव में उतरने की क्या जरूरत है? आपका गृह राज्य है, जनता आपसे खुश है तो आप चुनाव से हटकर कोई और मामले देखें। आज गुजरात में जल, जंगल,
जमीन और जनतंत्र पर कॉरपोरेट लूट मची हुई है। आपको बता दें कि 23 साल पहले चीन में गिरा था मोरबी ब्रिज की तरह रेनबो पुल। इसमें 40 लोगों की जान गई थी। यहाँ करप्शन के दोषी अधिकारी को मौत की सजा हुई, लेकिन गुजरात में दोषी बचाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस वीडियो पर सरकार के समर्थक अपने अपने तर्क दे सकते हैं। आप गुजरात राज्य के गठन 1960 के बाद किसी भी दशक से तुलना करके खुश हो सकते हैं और उसी तरह के साथ अपनी भक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन आप करप्शन समस्या, जनहानि पर बात करके सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। आप अमीरी गरीबी में बट रहे भारत पर बात नहीं कर सकते हैं। राज्य की दुर्भावनापूर्ण मंशा पुलिस की कार्रवाई में दिखती है, आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जिस समाज में लोग पुलिस पर भरोसा करने के बजाय उससे डरते हों, जहां किसी की निर्दोषता पर दोष का निर्धारण उसके धर्म या राजनीतिक वैचारिकता के आधार पर हो, तो यह गुजरात मॉडल के नतीजे हैं। मोरबी से खबर यह भी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी पहुंचने से पहले ओरेवा कंपनी का बोर्ड ढक दिया गया, क्योंकि किसी को इस पर ध्यान न जाए। जिस कंपनी ने केबल बदलने का काम, तारों पर पेंटिंग करवाकर सारा पैसा हड़प लिया। आखिर क्यों? ओरेवा कंपनी के मालिक पटेल को बचाया जा रहा है, क्योंकि पटेल को गिरफ्तारी करने का मतलब है कि गुजरात में पटेल वोटर्स बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य देंगे। अन्य वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रोत्साहित करता है। अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।